हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने ना सबा का ब्लॉग देखा और कई सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे शुरुआत करता है हीरो गुटका किंग कि वेलकम टू सबा का जहान और मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ फ्रेंड, और मैं जा रहा हूँ अपने रेस्टोरेंट। अब कल परसों ही ना, या हो सकता है आप, आई थिंक लास्ट वाले ब्लॉग पे किसी ने कमेंट लिखा था कि सनी कुछ काम नहीं करता क्या, सनी घर जमाई है क्या सनी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इनको अब लेट देखना शुरू हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं बैकग्राउंड में इनकी स्टोरी, इनकी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो किसी ने लिखा था, कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई तुम रोजी रोटी कर रहे हो, यूट्यूब है, तो तुम्हारा खुशामदीद का क्या हुआ। तो ये कहता है मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, और अब ये देख लो इसने खुशामदीद यहाँ से दिखाया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि खुशामदीद कितना बड़ा है, कितना लेविश है। क्योंकि जिस तरीके से कई बार शूट करते हैं ना, ऐसा लगता है बहुत बड़ा, बहुत स्टाइलिश सा रेस्टोरेंट है। लेकिन इस पिक्चर से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कितना बड़ा और कितना मतलब स्टाइलिश रेस्टोरेंट है ये। ऊपर से छत अलग गिर रही है, अंधेरा हुआ पड़ा है, कोई लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। वो पेड़ कहाँ गया जो सालू अपी लेके आई थी, पिंक कलर का पेड़। तो बिल्कुल छोटा सा ही रेस्टोरेंट है। और वहां पे जाके सनी दिखा रहा है कि देखो फ्रेंड, ये काउंटर लग गया है स्वीट डिश का। और स्वीट डिश में दिखा रहा है कि ये है, ये है, और खुद ही बोलते हैं ये क्या है भाई, ये पता नहीं। भाई तुम मालिक हो उस रेस्टोरेंट के, तुम्हें पता होना चाहिए हर एक आइटम का नाम। तुम्हें पता होना चाहिए हर एक आइटम क्या बन रहा है, उसका प्राइस भी रफली तुम्हें पता होना चाहिए। ये भाई को तो पता ही नहीं कि रेस्टोरेंट में क्या बेच रहे हैं ये लोग। इसने ना अपने मौदा से ये दर्जन भर दोस्त लिया है, सारे बेरोजगार से दोस्त होते हैं ना, यहाँ पे हीरो बनने के लिए मैं तुमको सबको नौकरी दूंगा। यहाँ इन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिया है सिर्फ नाम के लिए, ताकि सनी की इज्जत बनी रहे मोहदा में। सनी अपने जैसे होता है ना, परिवार वालों के सामने चढ़ा के घूम सके कि हाँ भैया, मोहदा में मुंबई में मैं काम करता हूँ, मेरी दुकान है, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। लेकिन ये आता नहीं है ना, इसका रेस्टोरेंट चलता है। जब मालिक ही गायब होगा तो नौकर जो सर्वेंट्स हैं, जो वहाँ के वहाँ का स्टाफ है, वो कितनी मेहनत करेगा, क्यों करेगा। वो अपनी सैलरी लेगा, अपना काम पे जाएगा। क्योंकि जब मालिक आएगा ना, वो नजर रखेगा कि क्या हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, वो ध्यान रखेगा सब कुछ सही हो। और बहुत सारी मेहनत लगती है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। लेकिन सनी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके दो रीजन है, जैसे मैंने पहले बताया भी था कि इसमें मेहनत लगती है, और जब बिना मेहनत करे एक यूट्यूब का गंदा सा ब्लॉग दिखाया, जिसमें इसने अपनी किचन में खालाओं को काम करते हुए, लड़कियों को कुछ खाना बनाते हुए, कुछ भी करते हुए दिखाया, उसमें 1.5-2 लाख आ रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में मेहनत क्यों करे महीने भर। और ये सबा ने इसको लॉलीपॉप दिया है, जैसे मैंने कहा कि सबा ने इसको लॉलीपॉप दिया, सबा ने इसको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने नहीं दिया। अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता तो हो सकता है ये भी 20 लाख महीना कमाता। लेकिन नहीं, सबा ने बोला कि ये रेस्टोरेंट खोल के बैठा रहे, टाइम पास करता रहे। रेस्टोरेंट में तो शाम को ही जाना होगा, दिन भर मेरी जी हजूरी करना, दिन भर मुझे लेके मॉल में घूमना, शाम को रेस्टोरेंट में चले जाना। और उसने सोचा तो यही होगा कि शाम को 2-4 घंटे रेस्टोरेंट में चला जाएगा, रेस्टोरेंट भी चलता रहेगा, 1-2 लाख रुपए बन गए तो बन गए, नहीं बने तो 2-4 लाख हम अपनी तरफ से भी डाल देंगे, तो क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो 40 लाख कमा रहे हैं। तो इसलिए इसने ये रेस्टोरेंट का लॉलीपॉप इसको पकड़ा दिया है। और रेस्टोरेंट में इस सभा को पता था कि 20-25 लाख रुपए का प्रॉफिट निकालना, वो भी इतने छोटे से रेस्टोरेंट से, इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल बात है। इतने छोटे रेस्टोरेंट में इतना बड़ी रकम का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ये महीने में मतलब 1-2 लाख भी कमा ले तो बड़ी बात है। तो यहाँ पे ना इनको किसी को इंटरेस्ट है रेस्टोरेंट चलाने में, और न सनी को मेहनत करनी है। सनी को तो भैया अय्याशी आई हुई है। खुद ही बता रहा था, मैं पहले 6,000 रुपए की नौकरी करता था। सोचो, जो 6,000 रुपए की नौकरी करता हो, उस इंसान को इतना खुला पैसा मिल जाए, जो मॉल में हर रोज 40-50 हजार रुपए की शॉपिंग कर रहा है, कारें खरीद रहा है, घर प्रॉपर्टीज खरीद रहा है। मुंबई में 4 प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इन्होंने खरीद ली, महोदा में प्रॉपर्टीज खरीद ली, कारें खरीद रहे हैं, थार खरीद रहे हैं। तो उनको तो मतलब किस्मत तो चमक ही गई है। अब सनी आता है, देखो फ्रेंड, मुझे ना एक सरप्राइज देना है, मैं आप बने रहना। सरप्राइज, वो सरप्राइज भी दिया नहीं, वो मुझे समझ आ गया किसको दे रहे हैं। यहाँ पे एक लैपटॉप खरीदने आया है, और जो सनी का जो अफेक्शन है ना टुवर्ड्स सारा, वो तो हम सबको पहले से ही पता था। बहुत लोग कह चुके थे कि सनी सारा को बहुत अलग नजर से देखता है, सबके सामने कहता है ये सबसे प्यारा बच्चा है। बच्चा भले बोलता है, लेकिन ऑब्वियसली इंटेंशन तो इतनी उसकी बच्चे जैसी होगी नहीं। अब पिछले कुछ व्लॉग्स में लगातार सारा पे मैंने ध्यान दिया है, वो बहुत ही ज्यादा आंखें मटकाती है, घूरती है, मुस्कुराती है, अदाएं दिखाती है। 2-4 साल पहले सारा छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई है, 16-17 ईयर्स की, आई एम श्योर होगी वो। और जो लड़कियां होती है ना, थोड़ी अट्रैक्टिव होती है, सुंदर होती है, उन्हें अच्छे से पता होता है कि लड़कों की अटेंशन उन्हें मिल रही है। तो और मजे लेती हैं वो, क्योंकि अब जिस माहौल में वो रह रही है,
वहाँ पे इसको थोड़ा कंज़र्वेटिव माहौल है, ऑब्वियसली सबको पता ही है, जैसे इसकी अपब्रिंगिंग है। तो इसको ऐसे तो नहीं है कि लड़कों के साथ घूमने-फिरने दिया जा रहा होगा कि इसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये फ्रेंड्स के घर जा रही है, ऐसा ओपन माहौल तो होगा नहीं। तो इसमें थोड़ी बहुत अटेंशन मिलती है ना, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, वो पूरा भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। तो यहाँ पे सारा आप 2-3 बार देख लेना, सारा की आँखें जो होती है ना, सनी पे अटकी होती है, बहुत घूर के आँखें नचा के बात करती है। जबकि वो है बहुत यंग, इस एज में ये सब कर रही है, तो इवन आई वाज़ सरप्राइज़ कि जनरली लड़कियाँ 20, 21, 22 साल में इस टाइप की हरकतें करती हैं। लेकिन ये इतनी यंग एज में इस टाइप से आँखें-वाँखें मटका रही है, घूर रही है, स्माइल दे रही है, तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसने बोला था कि मैं लैपटॉप ले रहा हूँ और आपको सरप्राइज़ बताऊँगा, लेकिन इन्होंने लैपटॉप देते हुए नहीं दिखाया। जब मैंने इसका ब्लॉग देखा ना एंड तक, मुझे समझ आ गया, अब ये उस पे आ चुकी है कि मुझे ब्लॉग निकालने हैं फटाफट, क्योंकि हमारा 1 महीने का लॉस हो चुका है। बच्चे के नाम पे हमने बहुत सारा लॉस खा लिया है और अब हमें जैसा मर्ज़ी है ब्लॉग बनाते जाओ। तो आज इनके ब्लॉग में कुछ भी नहीं था। ये वहाँ गया है लैपटॉप लेने, यहाँ पे ये पैकिंग कर रहे हैं और भाई का बच्चे का बर्थडे, बस इतना ही था। और ये नाज़ा खाला जा रही हैं कल, खालू आ गए हैं लेने, लेकिन वो नाज़ा खाला गई हैं, ये वाला पार्ट नहीं दिखाया इसने, वो कल आएगा भई, और कल तो पूरा लैपटॉप देगी। अब लैपटॉप देने पे ये भाषण देगी, स्पीच देगी और फिर सबको कैसा लग रहा है, फिर ये कैसा लग रहा है, फिर ये गुणगान करेगी सारा कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो, आप तो बहुत अच्छी हो शालू अप्पी, और शालू अप्पी एकदम गर्व से चौड़ी हो जाएँगी कि हम तो बहुत दुनिया चला रहे हैं, तो वो सब पार्ट आएगा अभी। और फिर ये रोएँगे, सब लोगों के रोते हुए शक्लें दिखाएँगी कि हम जा रहे हैं भोपाल, वो सब पार्ट आएगा। तो कल वाला इनका ड्यू हो गया, तो इसने सोच लिया होगा कि अरे! इतना अच्छा कंटेंट हम एक बार में कैसे, हम तो ऐसे छुट-पुट देते रहेंगे, पब्लिक तो पागल है हमें देखने के लिए। तो ख़ैर, यहाँ पे नाज़ा खाला वग़ैरह बैठ के पैकिंग कर रहे हैं, उनके रूम में घुस गई। भई कोई पैकिंग कर रहा है, उनके कपड़े-वपड़े अजीब-अजीब उनके हाथ में हो सकते हैं, जो कि नाज़ा खाला के हाथ में भी था। नाज़ा खाला भी बैठी है, सनी भी घुसा हुआ है। नॉट दैट कि सिर्फ़ साल ओपी गई है, नाज़ा खाला के पैकिंग हो रही है, वहाँ पे सनी भी घुस गया है। और बातें कुछ नहीं, बातें हम मौधा की, हमें मौधा बहुत अच्छा लगता है। अरे हम तो मौधा जाते, फ्रेंड्स हम मौधा जाते थे ना, तो आपको पता है वहाँ पे तो पानी भी नहीं होता था टॉयलेट करने के लिए, हमें तो खेत में जाना पड़ता था। और सारा पूरे टाइम वहीं देखे जा रहे, सालू अप्पी आए, हम तो बहुत मिस करेंगे सालू अप्पी, हम फिर से आ जाएँगे सालू अप्पी। और नाज़ा खाला सोच रही होगी मन ही मन, चलो भैया 8-10 बैग भर लिए, अब छुटकारा मिले, बच्चा भी खिलाना नहीं पड़ेगा, घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा, अपना घर जाके सँभालूँगी। और सारा को तो मज़ा है। देखो सारा ने ऐसे यहाँ कोई काम करा नहीं है, काम करने के लिए उसकी माँ थी, काम करने के लिए रिज़ा थी और मेहर थी। तो सारा ने तो बाय चांस उसको ज़्यादा शॉपिंग करने को मिली नहीं, वरना सारा तो पूरा फुल ऑन ऐश में रही है। उसने शॉपिंग कर ली जितनी उसको कर पाई, लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप सारा को क्यों दिया जा रहा है भई? सारा को लैपटॉप, और सनी वैसे तो सबा अपने भाई-बहनों पे शॉपिंग करती है ना उनके लिए, तो सनी के पेट में बहुत दर्द होता है। अब लैपटॉप जितना भी 50-60 हज़ार लाख रुपए का जितने का भी आया होगा, महँगा ही होगा, तो वो सारा को दिया जाएगा। तो सारा को देने के लिए लैपटॉप सनी ने मना नहीं किया होगा, नहीं भई सनी भी बहुत प्यार लुटा रहा है सारा पे। और सालू अप्पी तो भई सालू अप्पी सोचेगी 1 लाख रुपए का लैपटॉप देना है तो 3 ब्लॉग निकालेंगे, और 3 ब्लॉग निकाल भी लेगी, हो सकता है एक आधा पार्ट तो निकल गया कि मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, फिर लैपटॉप देंगे, फिर बार-बार फ़ोन करके पूछेगी, "लैपटॉप कैसा चल रहा है सारा? लैपटॉप कैसा चल रहा है?" जैसे हमने रिज़ा को टेबल दिलाई थी ना, तो हम बार-बार पूछते हैं उसको, "टेबल कैसी है?" टेबल के पास जाके हम ब्लॉग शूट कर लेते हैं। अब देखो ये वही कंटिन्यूएशन में पार्ट है, जब ये अपने भाभी जी के दिए हुए कपड़े दिखा रही थी, वो हैम्पर खोला था, क्योंकि वहाँ पे इसने कट किया था। तो उसका रिमेनिंग पार्ट जैसे होता है ना कि शूट कर लिया लंबा सारा, अब आधा पार्ट आज दिखा दिया, आधा पार्ट कल दिखा देंगे, थोड़ा-सा पार्ट फिर और कहीं मिक्स कर देंगे, कि ऐसा ना हो कि हमारे पास कंटेंट की कमी हो जाए। अब वो लड़कियाँ सारा कपड़े-वपड़े सब फैला के बैठी हुई हैं और लड़कियाँ ही समेटेंगी। सालू ओप्पी का काम हो गया, उन्होंने व्लॉग में स्पीच दे दी अपनी कि ये भाभी ने बहुत अच्छा दिया, ये ऐसा दिया, वैसा दिया, ये देखो न्यूबॉर्न है ना वहाँ 3 मंथ्स है, हाँ, ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा हम धुला के पहना देंगे। उसके बाद सालू ओप्पी जो उठ गई हैं, वो अपना तैयार होने चली गई हैं। अब ये लड़कियाँ समेटेंगी, सामान रखेंगी और तैयार होएँगी और फिर सालू ओप्पी के नेक्स्ट हुक्म का वेट करेंगी। और रिज़ा की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। रिज़ा की हेल्थ देखो, इसका पोस्चर देखो, गर्दन के पीछे इतना वेट, और मतलब ओवरऑल वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी किसी को पूरे खानदान में चिंता नहीं है। अब यहाँ जो फैज़ल आए हुए हैं, मैंने पहले ही पूछा था फैज़ल सोता कहाँ होगा? ये इन्होंने क्लैरिफ़ाई नहीं किया। और फैज़ल इतने दिनों से आया हुआ है, किस लिए आया हो भई? इंटरव्यू था, इंटरव्यू हो गया, चलो फिर जाओ तुम अपने घर जाओ। यहाँ पे वो बैठ के खाना भी खा रहा है ना, तो उसको भी दिखाया जा रहा है कि ये देखो बैठ के हमारे यहाँ खाना खा रहा है।
और कुछ नहीं तो उससे काम करवा लेते हैं ये। उसको डिलीवरी के लिए लगा देते हैं कि रेस्टोरेंट में 2-4 काम आए हैं ना, कि 2-4 डिलीवरीज़ आई हैं तो भाई तू ही करा। क्योंकि भाई सनी तो मालिक है ना, सनी का काम तो सिर्फ़ बच्चे खिलाना रह गया अब, और औरतों के बीच में बैठ के उनकी सेवा करना, उनके व्लॉग बनाना रह गया, उन पे कमेंट्री करना रह गया है। अब यहाँ पे भालू अपी कहते हैं, फ्रेंड्स हमें तो रूहान के बर्थडे में जाना है, चलो लड़कियों तैयार हो जाओ। और यहाँ तो महर को ट्यूशन पे जाना है। अब महर ट्यूशन जा रही है नाइटी पहन के, ठीक है। और किसी ने लिखा कि ये कहीं ट्यूशन व्यूशन नहीं जाती, कोई नाइटी पहन के जाएगा क्या ट्यूशन, और ये गई है और 2 सेकंड में वापस आ गई है, कह रही है अरे सैटरडे संडे तो छुट्टी है। जब ट्यूशन वाली लड़की से टीचर से बात हुई होगी, उसने बताया नहीं होगा सैटरडे संडे छुट्टी है, और ये ऐसे प्रिटेंड कर रही थी सही में जा रही हो। इतनी नकली एक्टिंग। किसी ने ये लिखा कि नीचे अम्मा के घर गई होगी, अम्मी के घर जो है ना, सबा की अम्मी, वहां पे थोड़ा काम करके वापस आ गई होगी। बल्कि मुझे तो ये भी नहीं लगा, जिस स्पीड में गई है ना उसी स्पीड में वापस आई है ये, और कह रही है कि सैटरडे संडे छुट्टी है। तो मतलब इतना झूठ, इतना सफेद झूठ। और दूसरी बात, पुराने किसी ब्लॉग में, बहुत पुराने भी नहीं, थोड़े पुराने ही ब्लॉग में, एक बार सबा के घर, अम्मी जी के घर, रूहान आया था और ये टॉयज लेके आए थे उसके लिए, उससे खेल रहा था। और वो लाल रंग का कोई टॉय था, उससे डरा था। तो सबा ने या किसी ने कहा कि अरे लाल रंग से डरता है, इन्हें पता है लाल रंग से डरता है। सालू अपी ने पर्पसली रेड कलर का सूट मंगवाया है अपने लिए, रेड कलर का टॉय मंगवाया है रूहान के लिए, और ये दोनों लड़कियां रेड कलर के कपड़ों में हैं। तीनों लेडीज, सबा, सारा और रिजा, ये तीनों रेड में गई हैं और टॉय भी इनका रेड है। तो क्या ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, या ये भाई भाभी को और तंग करने की साजिश है? आप बताना, आपका क्या कहना है। और इसका हिजाब देख लो, बाल सारे दिख रहे हैं, गर्दन सारी दिख रही है, लेकिन अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तीनों मंडली चल पड़ी, और ये वही है जो कपड़े, मैं ये ऑलरेडी कह चुकी हूँ, भाई का ब्लॉग में जो था एग्जैक्टली वही है, कुछ नया नहीं है। लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी ऑडियंस है कि सालों पे रोज ब्लॉग डाला करो, रोज हमें आपकी शक्ल देखनी होती है सालों पे। और सालों पे ने तो आज कह भी दिया लास्ट में, फ्रेंड्स अपन ना जल्दी जल्दी ब्लॉग डाला करेंगे, लेकिन ऐसा है कि हमें ना पहले एडिट करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अब हमने रियलाइज किया कि हम एडिट करें या ना करें, कुछ मेहनत करें या ना करें, हमें तो 1.5-2 मिलियन व्यूज आ ही जाते हैं। तो हमने सोच लिया हम बिना एडिट करे ऐसे ही डाल देंगे जल्दी जल्दी, और हम ज्यादा कंटेंट नहीं डालेंगे, जो भी हो रहा है जैसे घर में हो रहा है वो सब डाल देंगे। अब यहाँ पे 2 एनवलप बनाए गए हैं, एक रूहान के लिए और एक पापा जी के लिए। अब इन्हें याद आ गया हफ्ते भर बाद कि अरे फादर्स डे भी तो था, जिसको हम पूरा कंटेंट बना के मिल्क करते थे आज तक, जिसके हम 2-2 व्लॉग्स बनाते थे। एक बार शॉपिंग करने जाते थे पापा के लिए कपड़ों के लिए, और फिर एक बार पापा को बुला के उनको 500 रुपए पकड़ाते थे हाथ में और टी शर्ट देते थे। अरे वो वाला कंटेंट तो हमने इस बार बनाया नहीं, उसको तो यूज ही नहीं किया, भाई ने भी यूज नहीं किया, भाई भी भूल गया। तो हम चलो पापा को जलील कर देते हैं 500 रुपए पकड़ा के, एनवेलप में डाल दिए। लेकिन इतने मक्कार, इतने गिरे हुए, मक्कार तो मतलब वर्ड डिफरेंट होता है, गिरे हुए जिसे कहते हैं ना, गिरे हुए बिल्कुल लीचड़ वैसे इंसान है, कि एक बार दिखा भी दिया कि पापा को देंगे, लेकिन तभी भी तसल्ली नहीं हुई भाई, जाके उनको देखा के उनको बिठाते होंगे। मैं सोचती हूँ ये कैसे बोलते होंगे कि पापा यहाँ के बैठ जाओ, मैं आपको ये दूंगी, और यहाँ पे सनी तू खड़ा हो जा और शूट कर हमें। सनी अब ठीक से आ रहे हैं ना, लिफाफा ठीक से आ रहा है ना, पापा आप ठीक से आ रहे हो ना, हाँ मैं भी ठीक से आ रही हूँ, ये लो पापा हम फादर्स डे के लिए, और पिताजी भी पकड़ रहे हैं भाई, मुंह पे मारे ऐसे तो ना किसी के। और यहाँ पे ये देखो, ये जो बाइक है ना वो उसने सजाई है, और ये जो रिबन लगाया है ना, पिंक वाला रिबन, ये इसको पिंक रिबन बोलते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए होता है, ये बहुत कॉमन सा है। और जब इसे लगाया मेरा पहला दिमाग पे वही आया था, मैंने कहा ये भाई इसने क्यों लगाया, बहुत ही ऑड लग रहा है ये। लिटरली ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस के जितने प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वहां लगे होते हैं। लेकिन हो सकता है इसे अकल ना हो, या हो सकता है इतनी ज्यादा शातिर हो, कहीं ना कहीं भाभी को बस पिन मारनी है। वही कुछ भी भरोसा नहीं, जहां तक मैं इसको जानती हूँ, ये सारी हरकतें वही करती है जहां भाई भाभी को तकलीफ हो। और मतलब सोचो भाभी बीमार है, अब पता नहीं, कई बार ऐसा भी लगता है कि सही में बीमार है भी या नहीं। जिस तरीके से भाभी जी घूम रही है, फिर रही है, मास्क लगा के, कहीं भी हटा के, 20 लोगों के साथ, मुझे तो डाउट भी होने लगा है कि सही में उनको कुछ हुआ भी है, या एवं छोटा मोटा कुछ और ट्रीटमेंट करा के आई है और यहाँ पे ड्रामा मचाया हुआ है सिंपैथी लेने के लिए। कुछ भी हो सकता है भाई, इनकी फैमिली में ना सब झूठे मक्कार फ्रॉड हैं, और ये सब साथ में बने रहने का इसलिए नाटक कर रहे हैं क्योंकि दोनों की, तीनों की दुकान चलती रहे। जिस दिन ये अलग हो गए ना, इन तीनों की दुकान पे धक्का लग जाएगा। अब यहाँ पे एसपी पहुंच गई और यहाँ पे बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। हो सकता है पिछली बार रूहान के बर्थडे में लेट पहुंची हो, तो इसको सुनने को मिला हो, भाई ने सुनाई हो 2-4 बातें कड़क कड़क,
तभी इस बार जल्दी मचा रही थी, जल्दी चलो जल्दी चलो। वहां ऊपर पहुंची तो इसकी खालाएं आई हुई नहीं थी, अम्मी जी आई नहीं थी। तो इसने इतना हंगामा मचाया ना, अरे हम तो जल्दी आ गए, जल्दी आ गए, तुम अब आए हो, तुम लेट आए हो, तुम कब आए हो, तुम आए क्यों नहीं थे, हम आ गए भैया, हम आ गए भैया, पता नहीं कौन सी हम आ गए। एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था, ये सभा के ब्लॉग पे था, उसमें लिखा था कि ये 200 किलो की है ना, इसलिए अपने आप को हम बोलती है, एक नहीं बोलती अपने आप को हम बोलती है। अब माता जी बैठी, माता जी के पीछे पड़ गए, तुम लेट क्यों आई हो, तुम लेट क्यों। माता जी पता नहीं अपना कुछ तो बता रही थी, मेरे बेटा कहीं पला गया है, बार बार आ जाता है, दर्द बहुत होता है, इसलिए हम आराम करते हैं, हम कहीं नहीं जाते, हम तुम्हारा बच्चा भी नहीं संभालते, नाक में बड़ा पिंपल आया हुआ है, तंग मत करो, मैं हट जाओ यहाँ से, बस खाने आए हैं हम यहाँ पे, तालियां बजाने आए हैं, और कुछ करेंगे नहीं। जाओ फटाफट बिरयानी लेके आओ, बिरयानी। मम्मी बिरयानी नहीं है, पिज्जा है। अरे पिज्जा है, पिज्जा ले आओ, जो भी है ले आओ बस। यहाँ पे देखो, जो मैंने कहा था, पिताजी को बिठाया जाता है, पीछे से सारा साफ किया जाता है, और सबा इब्राहिम जी खड़ी होंगी लिफाफा लेके, और पिताजी को देंगी, और पिताजी को जलील करेंगी। भैया इनके घर में, इनके खानदान में किसी की भी इज्जत नहीं है। कोई ढंग का पिताजी हो ना तो हाथ में पकड़े ही ना, बोले कि भैया ऐसा है, तुम अपने घर ले जाओ इसे। भाई कर्मों का फल तो सही मिलना चाहिए। सबा इब्राहिम का बच्चे भी ऐसे देने चाहिए, इन्हें दिखा दिखा के सब कुछ ना, एक एक चीज इन्हें कैमरे पे दिखा के दें कि लो भाई अम्मी जी ये लो, हम तुम्हारे लिए एक सूट लाए हैं, पहले कैमरे पे आ जाओ जरा, पब्लिक के सामने जलील होने कि हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, तब तुम्हें कुछ मिलेगा। नहीं फ्रेंड्स, हमारा बेटा भी तो यूट्यूबर ही बनेगा, वो भी हमारे नक्शे कदम पे ही चलेगा। नहीं फ्रेंड्स, आप बोलो कि आप सब लोग दुआएं करो कि वो सनी के नक्शे कदम पे चले, वो भी घर जमाई बने, हमारे जैसा नहीं बने, सनी के जैसा बने। सनी को ज्यादा ऐश है, हमें तो कितना स्ट्रेस होता है नए नए कंटेंट ढूंढ के लाने का। सनी को देखो अय्याशी आई हुई है, सारे दिन सारा पे लाइन मारता है, सारे दिन जिम जाता है, घूमता है फिरता है, शॉपिंग करता है, ना उसको स्ट्रेस है किसी भी चीज का, और ना उसको मोटापे का स्ट्रेस है। हमें तो देखो, हम जरा सा खाते हैं और 200 किलो के हो जाते हैं। सनी को देखो कितना फिट है और हैंडसम भी होता जा रहा है। जब उससे शादी की थी तो एकदम ऐसे ड्राइवर के जैसे लगता था, और अब तो देखो कितना हैंडसम होता जा रहा है। सब फ्रेंड्स, आप लोग दुआ करो हमारा बच्चा भी ऐसे ही किसी रईस लड़की की चापलूसी करके घर जमाई बन जाए, और वैसे ही ऐश करे जैसे सनी ऐश कर रहा है, और ऐसे ही जैसे सनी अपने माँ बाप को नहीं पूछता और हम अपने माँ बाप को नहीं पूछते, वैसे ही करे हमारा बच्चा हमारे साथ। फ्रेंड्स आप प्लीज दुआ करें फ्रेंड्स। अब इसका पूरा व्लॉग ना रिजा ने बनाया है, आप देख सकते हो भाई के व्लॉग में पूरे टाइम रिजा कैमरा लेके इधर से उधर घूम रही थी, पूरे टाइम रिजा एंजॉय कर रही थी नहीं, वो बना रही थी व्लॉग इसके लिए। पैसा किसको मिलेगा, इसको। एंजॉय कौन कर रहा है, सबा इब्राहिम आराम से घूम रही है फिर रही है, बच्चा नाजा खाला संभाल रही है, रिजा व्लॉग बना रही है। ये इसकी अलग ही लेवल की अय्याशी चल रही है। ये नए कपड़े पहन के आ जाती है बस बैठने, खाने पीने, ठूसने। इसको ना बच्चा होने से कोई फर्क पड़ा है, ना बच्चा संभालना है, ना इसको अपना व्लॉग का काम ही संभालना है। व्लॉग भी कोई और बनाएगा, एडिटिंग तो चलो ठीक है, उसने बंदा रख रखा है, उसको पे करिए। फ्री फंड के जो बच्चे लेके आती है गाँव से, वो व्लॉग बनाएंगे, वो पूरे टाइम कैमरा लेके घर में पूरे टाइम घूमते रहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ सीन निकल जाए, कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाए। कहीं कोई बैठा हो कुछ बात कर रहा हो, उसके घुस जाएंगे, कुछ खा रहा है तो उसके चेहरे पे घुस जाएंगे, कोई टीवी देख रहा है तो उस पर ताना मार देंगे, तो पड़ा हुआ टीवी देख रहा है, कोई कुछ खा रहा है तो तुम क्या खा रहे हो, कोई किचन में कुछ कर रहा है तो तुम किचन में क्या कर रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, फिर कैमरा लेके चलते रहो। फिर कोई बंदा दिख जाएगा तो अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आए हो, चलो 2 डायलॉग बोलो, चलो वही हो गया। फिर मतलब यही करते रहते हैं, यही रिजा करती है पूरे टाइम। उसकी पढ़ाई लिखाई जो कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कराई थी, उस वो एक्चुअली 12th में आ गई है इस टाइम, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि वो क्या ले रही है क्या नहीं। अच्छा, मैंने जो कहा था कि सारा जो बहुत ही नजरें मटकाती है, वो आपको इस वाले पार्ट में दिख जाएगा। और यहाँ पे देखो पास्ता वास्ता इन्होंने, भाभी जी ने पिज्जा विज्जा मंगा रखा है, जो भाभी जी ने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया था, भाई साहब ने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया था। उन्होंने तो नहीं दिखाया था कि भाई ठीक है हमने तो सेलिब्रेट किया, बहुत छोटे स्केल पे किया, लेकिन यहाँ पे तो ये सब एक्सपोज करती है ना, इसका काम है उनको एक्सपोज करना, छोड़ेगी थोड़ी ना। तो यहाँ पे पूरा दिखा के नहीं, देखो पिज्जा भी था, ये भी था, सैंडविचेस भी थे, पास्ता भी था, भैया पूरी पार्टी चल रही थी। भाभी जी की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ा है। फ्रेंड्स सनी सारा के ज्यादा चिपक रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा गुटका सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता फ्रेंड्स। गुटका हमारे साथ थोड़ा सा कम क्लोज आता है फ्रेंड्स। अभी देखो ना हमारा बेबी हो गया है, तो हमारी तो दिन रात की नींद ही उड़ गई है फ्रेंड्स, इसीलिए हम सारा को वापस भेज देंगे, हम नहीं बुलाएंगे। हम तो बोल देते सारा तुम जल्दी जल्दी आते रहना, लेकिन अभी हमें गुटका की नीयत ठीक नहीं लग रही, अब हम सारा को नहीं बुलाएंगे फ्रेंड्स। और देखो तभी गुटका भाग भाग के सारा के लिए लैपटॉप लेने गया था, अगर हम बोलते किसी और के लिए लाना है तो वो नहीं जाता। वो उसके नाटक शुरू हो जाते फ्रेंड्स, लेकिन सारा का नाम लेते ही फटाफट भाग के गया।
फ्रेंड्स हमें ये उम्मीद नहीं थी, ना अपने गुटके से थी और ना सारा से थी। ये तो देखो हमारी थाली में ही छेद कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं वही उसी में छेद कर रहे हैं। हम तो इनके लिए इतना कुछ करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली ये सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है। फ्रेंड्स देखो अब क्या करें, इनको ऐसा भी नहीं कर सकते कि ना बुलाएं। अगर इन लोगों को नहीं बुलाया तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। और फ्रेंड्स अगर इन लोग को बुलाया, सारा को बुलाया, तो फिर गुटखा हमारे हाथ से निकल जाएगा। फ्रेंड्स हम बहुत दुविधा में हैं। फ्रेंड्स आप बताना अब हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स आप बताना हमें सारा को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। फ्रेंड्स ये तो अच्छा है, सारा ही भोपाल में रहती है या मुंबई में रह रही होती तो फ्रेंड्स क्या पता वहाँ वहाँ पे सारा से मिलने पहुंच जाता। वो सब छोड़िए फ्रेंड्स, क्या फर्क पड़ता है। अभी तो हम सैंडविच पे फोकस करते हैं, हम सैंडविच खाते हैं और यहाँ ठूस ठूस के सारी मोहद्दा मंडली खाए जा रही है। ये नहीं कि भाई दीपिका बीमार है देखा जाए तो बर्थडे मना लो। 7-8 बजे का केक काटा था जैसे इन्होंने, अपने घर जाके खा लो। नहीं जी, भाई के घर अगर ये आएंगे तो ठूस ठास के ही जाएंगे, ये नहीं जाते ऐसे बिना खाना खाए। अब यहाँ पे सनी पूछ रहा है कि भाई सारा कल चली जाएगी कैसा लगा खाना, और सारा कल चली जाएगी तो कैसा लग रहा है। और सारा की आंखें देखो, सनी भाई कैसा लग रहा है। पूरा सनी उसको जूम कर करके उसके चेहरे पे घुसा जा रहा है। और सारा भी पूरा आई कांटेक्ट बना के ठहरा के रखते ना, जैसे पूरा ऐसे नहीं कि एक बार देखा फिर इधर उधर कर लिया। नहीं, पूरा आई कांटेक्ट बना के ठहरा के सनी की आंखों में आंखें डाल के हंसती मुस्कुराती पूरे शर्माती इठलाती रहती है। और बहुत बार नोटिस किया हमने। अब तो इसकी ऑडियंस भी नोटिस करने लगी, कमेंट्स भी आने लगे हैं। और फिर सेम क्वेश्चन रिजा से पूछा कि रिजा सारा चली जाएगी तो कैसा लगा। रिजा अपना सनी भाई पहले खा लूं। रिजा तो पागल ही है, सही में पागल है ये औरत। हंसती ही रहती है, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछो सबसे पहले तो दांत फाड़ फाड़ के हंसना शुरू कर देती है। और वो उसको खाने में लगी पड़ी है, उसको कोई मतलब ही नहीं है सारा जा रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, समझ 2-4 सैंडविच ठूस लूं। ये बेवकूफ लड़की, इतना बड़ा इसने पैम्पलेट लगाया था अपनी स्टडी टेबल के सामने कि नो मैदा, नो शुगर, नो फ्राइड। ये ना करते हैं, एक काम करते हैं सिर्फ उस ब्लॉक के लिए करते हैं, उसके बाद इन्हें कोई मतलब नहीं होता। आधे टाइम बोलते नहीं नहीं हम शुगर नहीं खाएंगे, सालों पे हम शुगर नहीं खाएं, हम तो डाइट पे हैं। इसकी डाइट, ये डाइट हो रही है। ये सारे दिन जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना, इसका साइज बढ़ता जा रहा है। ये कौन सी डाइट कर रही है भाई, मुझे भी पता करना है कौन सी ऐसी डाइट है जिसमें तुम हर हफ्ते में 2 किलो वेट गेन कर रहे हो। उधर महर से पूछा कि कैसा लग रहा है तो उससे लगा कि पूछ रहे खाना कैसा लग रहा है, उसने बोला अच्छा लग रहा है। बाद में सारा उसको ऐसे घूर के देख रही है कि अच्छा मैं जा रही हूँ तो तुझे अच्छा लग रहा है। सारा के पेट में जलन हो रही होगी कि भाई महर को तो यहाँ रहने को मिल रहा है, मैं वापस जा रही हूँ तो महर की तो अय्याशी है, अभी और रहेगी खाएगी पिएगी घूमेगी और मुझे तो वापस जाना पड़ रहा है। ये सारा वो है जो कार की बंद डिक्की में पीछे बैठ के सुबह से लेके रात तक घूमते फिरते रहे हो, आके कहती है कि राइड मिल गई फ्री की। भाई इतने तुम मरे जा रहे हो क्या कार में बैठने के घूमने के लिए। ऐसे इतनी कितनी गरीबी है तुम्हारे यहाँ कि कार में बैठ के बारिश वाले मौसम में सबसे पिछली सीट पे बैठ के जहां तुम निकल भी नहीं पा रहे हो और 6-7 घंटे सिर्फ कार में ही बैठे हुए हो, उसको तुम एंजॉयमेंट कह रहे हो। ऐसा मुझे लगता नहीं आज के टाइम पे कोई भी इंसान होगा जो प्रेफर करेगा वो सब करना। बहुत ही पुराने जमाने में होता ना, कार की राइड मिल गई तो उसमें लोग खुश हो जाते थे। आज के टाइम पे बारिश में मतलब जिसको ना उल्टी आ रही हो ना उसको भी आ जाए। और यहाँ पे देखो सालों पे सनी को घूर के देखते हुए, ऐसे घूर के देखते होगी एकदम, तभी ये सनी थोड़ा सा काबू में रहता होगा, वरना तो सनी तो भैया निकल जाए इसके हाथ से 2 मिनट में तो जो है ना सबा का असली चेहरा कभी कभी देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत मीठी आवाज में फ्रेंड्स आप बताना क्या करें, तो अब इसकी शक्ल देख लो ओरिजिनल, ऐसे देखेंगे तो भैया कोई भी डर ही जाएगा। अब यहाँ पे दीपिका के हाथ में बच्चा दे दिया, भाई भाभी को यूज करना है। ये यानी कि दीपिका से इसको बात करनी थी, बात करती तो ऑफ कैमरा बात करती ना, भाभी को यूज करना है। और अगर सही में भाभी को यूज नहीं भी करना होता तो फोकस अपने चेहरे पे रखती ना, भाभी को क्यों दिखाती, पूरा फोकस भाभी के ऊपर। और रिजा तो ऐसे बैठी है जैसे बच्चे की अम्मा वो हो। रिजा पूरे टाइम बच्चे के आसपास मंडराती रहती है, या तो इसकी ड्यूटी लगा रखी है कि भैया देखते रहो कंटिन्यूअसली, बच्चा कुछ ऐसे उल्टी सीधी हरकत को भी, मतलब बच्चा कुछ भी करे तो तुम्हारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संभालने की। और दीपिका अपना वो शुरू हो गई बेचारी बनना कि ना तो इसका बच्चे का वेलकम हुआ, ये आया। अरे भाई तुमने वेलकम करने का ठेका ले रखा क्या, हर महीने तो तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो। जब तुम वहां पे हॉस्पिटल में थे तुम्हारी इस ननद रानी ने तुम्हें पूछा तक नहीं आके, तुम्हारे लिए कुछ वेट तक नहीं किया इसका अकीका करने के लिए, नेम रिवील करने के लिए, तुम्हें इसका वेलकम करना है। ये ड्रामा करना छोड़ दो, सिर्फ ब्लॉग के लिए तुम लोग साथ में दिख रहे हो, वरना ये भालू तो ऐसी है कि लाल रंग के कपड़े पहन के आई है तुम्हारे बच्चे को डराने के लिए तुम्हारे बर्थडे पे।
और दीपिका को पता है, शोएब को भी पता है कि क्या चल रहा है और ये जानबूझ के ऐसा कर रही है, सब पता है उन्हें, सबा की रग-रग से वाकिफ़ हैं वो लोग। और सोचो जो हम लोग आधे घंटे के व्लॉग देख के हमें समझ आ जाता, तो इन्हें क्या नहीं समझ आ रहा होगा? इन्हें सब समझ आ रहा होगा। इतनी नौटंकी, सबा कह रही है, "भाभी जब ये हुआ था हम घर लेके आए थे ना, तो भाभी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सँभालें इसको, और आप आईसीयू में थे, हमने आपको मैसेज किए और फिर आपने 2 दिन तक मैसेज ही नहीं देखे भाभी, फिर हम इतना घबरा गए कैसे सँभालें?" जैसे पूरी दुनिया में माँ तो सिर्फ़ भाभी ही हैं। तुम्हारी 2 खालाएँ माँ नहीं हैं, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे घर में थी वो माँ नहीं है, तुम्हारी खुद की माँ नहीं है, कि वो नहीं बता सकती बच्चे को कैसे सँभालना है। भाई ये जब बच्चा लेके आई सबा इब्राहिम, तो सबा इब्राहिम तो पूरी डिपेंडेंट थी भाभी जी को। भाभी जी आके इसको समझाएँगी कि बच्चा कैसे पकड़ना है, बच्चा कैसे पालना है। तो सोचो सोचो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सिर्फ़ भाभी को अपने ब्लॉग में लेने की टेक्निक थी कि भाभी को बिठा लेती हूँ, भाभी के नाम से आजकल बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, भाई साहब तो लगे पड़े हैं भाभी जी को बार-बार दिखा-दिखा के, और दर्शकों का बहुत सिम्पैथी है भाभी से, तो मैं ही भाभी को पकड़ लेती हूँ और चाटम-चाट लगी पड़ी है। नहीं भाभी आपने तो इतना किया, भाभी आपने तो उतना किया, बीच में कट भी आ रहे हैं कि आईसीयू में थे या कुछ, तो इनकी क्रोनोलॉजी गड़बड़ कर गई थी, वहाँ पे कट आ रहे हैं। और भाभी भी लगी पड़ी है कि देखो हमारे बीच में ये 1 महीना कैसे आ गया था ना, हमें एक-दूसरे से बात ही नहीं कर पाए। और सबा इब्राहिम, हाँ भाभी हम बैठे हैं ना ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बीच में जो भी कुछ हुआ था, वो सब तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। यानी ये पता नहीं कौन से डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि बीच में हमारे यहाँ कुछ हो गया था, या पता नहीं कौन से महीने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना फेक रिश्ता, भई ऐसे हो ना कि इस घर में सिर्फ़ भाभी और ननद ही रहते हों, बाकी कोई है ही नहीं। लेडी जो ऑलरेडी माँ बन चुकी है, तो वो तो फिर भी थोड़ा बहुत मान ले इंसान कि भई ठीक है, एक वो फर्स्ट टाइम मॉम है, उसको नहीं समझ आ रहा और उसको बताने वाला कोई नहीं है। भई 4-4 माताएँ घर में बैठी हुई हैं तुम्हारे सेवा के लिए एक टाँग पे खड़ी होके, और फिर इतना फेकम-फेक कर रही है, "भाभी आप नहीं थे, हमें समझ नहीं आया बच्चा कैसे सँभालें?" और पब्लिक भी मान लेती है, भई पब्लिक सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो पब्लिक है ना, मैं तो पब्लिक पे डालूँगी। ये तो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, मतलब इंसान दूसरे को बेवकूफ़ तब तक बनाएगा जब तक वो सामने वाला बनेगा। तो जो बना रहा है उसकी गलती कम है, बन रहे हैं उसकी ज़्यादा है। और ये वाली क्लिप वही है जो भाई ने दिखाई थी अपने वीडियो में, और उस टाइम रिज़ा खड़ी थी, तो मैंने कहा था कि ये एग्ज़ैक्ट क्लिप सबा इब्राहिम के ब्लॉग में भी आएगी, तो दिखाएगी ज़रूर ना भई, इंटरैक्शन बच्चे को दिखाना है, फ्लावर रख के, इमोजी लगा-लगा के दिखाएगी, और थोड़े दिन बाद बस इसी के नाम पे तो व्यूज़ कमाएगी। अब ये सोचो 8 बजे भाई के बच्चे का बर्थडे मन रहा था, उसके बाद इन्होंने डिनर किया है, सारे गिफ्ट ओपन हुए हैं। ये आए होंगे कितने बजे, 9-10 बजे आए होंगे, थक गए होंगे। नेक्स्ट डे नाज़ा खाला को जाना है सुबह-सुबह, और यहाँ पे इतना सुबह जाना है शायद कि सारा कह रही है कि मैं यही कपड़े पहन के सो जाऊँगी और इन्हीं में चली जाऊँगी। लेकिन भाई इसने छोड़ा नहीं है, इसने कहा कि तुम तो और काम करके जाओ। कह रही है कि नाज़ा खाला चली जाएँगी, उसके बाद पता नहीं कितने दिनों बाद आएँगी, तो नाज़ा खाला ने कहा है कि हम तुम्हारे लिए बना देते हैं और तुम खाते रहना। आप बताओ, नाज़ा खाला ज़िंदगी में कभी कहेंगी कि हम बना देते हैं, हम 2-3 घंटे का काम अपने सर पे ले लेते हैं और बेटा तुम हमसे, हमें इतना प्यार है कि तुम खाते रहना। अब ये सोचो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स काटने में, भूनने में टाइम लगता है, या उनकी कढ़ाई देख लो, पूरा टेफ्लॉन खा चुके हैं ये लोग, और इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल डर नहीं लगता किसी भी चीज़ का, ना हेल्थ का डर लगता है, ना किसी और चीज़ का डर लगता है। और वो खड़ी होके रात को इसके लिए जो भी ये सिठोरा, लड्डू-वड्डू, पंजीरी जो भी बोलो वो बना रही हैं। साथ में दिखा रहे हैं बेटी खाला भी बना रही है। बेटी खाला का तो मुँह लटका हुआ है, एकदम सूजा हुआ है। बेटी खाला का तो बिल्कुल लिटरली गुस्से में ही है कि जब मर्ज़ी कोई भी काम बोल देते हैं और हमें लगा देते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं। और बेटी खाला को तो वैसे ही टेंशन हो रही होगी कि अभी नाज़ा चली जाएगी, तो पूरे टाइम बच्चा भी हमें सँभालना पड़ेगा, 2 घर के काम भी हमें करने पड़ेंगे, 2 घर के बर्तन भी हमें करने पड़ेंगे, खाने भी बनाने पड़ेंगे, और इनकी जी हजूरी भी करनी पड़ेगी, और इनके ब्लॉग में आके हँसना-मुस्कुराना भी पड़ेगा, और जो ये डायलॉग देंगे वो भी बोलने पड़ेंगे। हम तो फालतू में ही अपना ज़िंदगी बेकार कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मौदा ही चले जाते, इससे अच्छा मौदा चले जाएँगे। रिज़ा बेवकूफ़ है, मानती नहीं है, रिज़ा हमारे साथ चल ले, आराम से यूट्यूब चैनल खोलेंगे, देखो रुकैया कैसे आराम से कमा रही है। रिज़ा तो और भी ज़्यादा फ़ेमस है, रिज़ा तो रुकैया से भी ज़्यादा कमा लेगी, और सही बात भी है। रुकैया अगर लाख, 1.5 लाख रुपए महीना अभी कमा रही है ना, तो रिज़ा तो आराम से कमाएगी। और मैं कह रही हूँ रिज़ा इनके बारे में बुरा भी ना बोले, अपने बचपन की कहानियाँ सुनानी शुरू कर दे ना, कि हम लोग सुबह 4 बजे उठ के हमें नाश्ता बनाती थी, आवा के लिए बनाती थी और सालूपी के लिए बनाती थी और अपने भाई के लिए, बहन के लिए बनाती थी, और फिर हम जाते थे और फिर दोपहर में आते थे, हम बहुत भूखे होते थे क्योंकि हमें कुछ मिलता नहीं था खाने के लिए, फिर अपना खाना बनाते थे। अपनी दिनचर्या ही सुना दे ना,
तो भी मैं कह रही हूँ इनको इमीडिएटली 5 लाख रुपए महीना कमा लेंगे। और फ्रेंड्स कैसे हम रात के 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम पर काम करते थे, 50 पैकेट आते थे, वो सारा खोलते थे, अरेंज करते थे और फिर सारा पैकेट वापस से रखते थे, फिर झाड़ू लगाते थे, फिर हम रात के 2 बजे सोते थे और फिर हम सुबह 6 बजे फिर से उठ के स्कूल चले जाते थे। ये सारी अपनी दिनचर्या बताते जस्ट उसी में पब्लिक ना पागल हो जाएगी इनको देखने के लिए। खैर वो होने नहीं वाला, इनके दिमाग पे ना पत्थर पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। गुलामी में इतना मजा आने लगा है इन्हें कि इन्हें पता ही नहीं कि फ्रीडम होती क्या है। एक्चुअली गुलामी में मजा नहीं, इन्होंने गुलामी ही देखी है, इन्होंने फ्रीडम देखी ही नहीं। सो दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू कंपेयर टू। तो इन्हें पता ही नहीं कि फ्रीडम में मजा कितना है। बस इन्हें पता है कि सुबह शाम उठ के जो हमें बोला जाए वो करो, जब बोला जाए उठो, जब बोला जाए चलो, जहां बोला जाए वहां बैठ जाओ, कार की डिक्की में बैठ जाओ, कुछ दिला दें, इनकी खुशी है तो दिला देंगे, जब बोला जाए कि घर के काम करो करो, और जब बोला जाए कि पढ़ो या मत पढ़ो, तो ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही है। तो ये दूसरों के जैसे होता है ना, दूसरों के ऊपर ही मोहताज है परमानेंटली, तो वैसे ही जी रहे हैं ये। इन्हें पता ही नहीं कि ये अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंटली अपने अपने तरीके से, अपनी सोच समझ से, अपने मन से जी सकते हैं। यहाँ पे सारे ना ये गिफ्ट सजा देती है, ये मुझे लगता है इतना भी काम नहीं करती होगी कि खोल के एनवलप में से ये यहाँ पे बिछाए। मुझे लगता है ये सब काम भी लड़कियां ही करके देती होंगी। ये से आती होगी, अच्छा ब्लॉग में स्पीच देनी है, ब्लॉग में बैठना है, बातें करनी है, वो मैं कर लूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, जो अकरम वगैरह आए थे ना, वो इतने सारे गिफ्ट लाए थे। फ्रेंड्स हम बार बार आपको दिखाएंगे कि बाकी लोग इतने सारे गिफ्ट दे रहे हैं, भाई भाभी तो हमें जैसे मेहमान गिफ्ट देते हैं वैसे ही गिफ्ट दे रहे हैं, वो तो कोई स्पेशल दे भी नहीं रहे। देखो हमने तो 5,000 की रेड कलर की बाइक दी, जिसे देख के रोहन ने चिंगाड़ मारी थी कि वो डर गया था। हमें पता था वो रेड कलर से बहुत डरता है, हमने जान पूछ के कहा था कि जो भी रेड बड़ा से बड़ा टॉय है वो लेके आना, और हमने जान पूछ के अपना रेड सूट मंगवाया था सनी से अर्जेंटली, और सबको रेड कपड़े दिलाए थे कि वे रेड ही पहनेंगे, ताकि रूहान चिंगाड़ चिंगाड़ के पूरा माहौल खराब कर दे और पूरा बर्थडे खराब कर दे, तभी हमें सुकून मिलेगा। फ्रेंड्स भाभी भी तो ऐसी है, जब हमारे बच्चा होने वाला था तभी बीमार पड़ी, और ये पूरा खानदान ने ना ऐसा कर रखा है कि भाभी बीमार पड़ गई तो हम ये नहीं कर पाए, भाभी बीमार पड़ गई तो वो ये नहीं कर पाए, दीप्ति बीमार पड़ गई तो हमारा सपना टूट गया, हम तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना चाहते थे। भाई दीप्ति बीमार पड़ गई तो सोच के पड़ी है क्या, उसकी क्या गलती है? पड़ गई, कोई भी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं ये लोग, विक्टिम बना के बैठे हुए हैं कि भाई उसकी गलती है, उसकी गलती की वजह से इनका तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। ये नहीं सोच रहे कि उसकी वजह से ही तुम्हें दुनिया देख रही है, वरना वो नहीं होती ना, कोई ना देखता ये शक्ल। सोचो, और यहाँ पे आके कह रही फ्रेंड्स, हाँ अभी तो देखो बच्चा होने के बाद तो हमारी लाइफ ही बदल गई। हर रोज इसके ब्लॉग में ये ड्रामा चलता रहता है कि हमारा बच्चा हो गया, हमारी लाइफ बदल गई, हमें वो फ्रीडम नहीं मिल रही, जबकि ये कर कुछ भी नहीं रही है, सिर्फ फीड करा रही है। इसके पास 4 नौकर हैं जो सारा काम संभाल रहे, बच्चे का भी और इसका भी, तभी भी इसका ये हाल है कि अब तो हमारी फ्रीडम खत्म होगी, अब तो हम शूट भी नहीं कर पाते, जो भी रेगुलर शूट होता रहता है पूरे दिन वही हम आपको दिखा देंगे। फ्रेंड्स हमें समझ आ गया है, आप आपको हमसे इतना प्यार है तो हम एडिट नहीं करेंगे। यहाँ बोल रही थी जैसा भी होगा ना फ्रेंड्स, फटाफट हम वीडियो डाल देंगे, एडिट भी नहीं करेंगे, हम दिमाग नहीं लगाएंगे। फ्रेंड्स वैसे भी आप लोग गालियां ही देते हो, हमें तो क्या ही फर्क पड़ता है, एडिट करके हम कैसा भी कर क्या लेंगे, और आपको तो दिख ही जाता है। आपको तो अब समझ आने ही लगा है कि हम लोग कितने झूठे हैं, मक्कार हैं। फ्रेंड्स पहले हम एडिट करते थे सब लोग बहुत प्यार से 80-90% हमें प्यार से मोहब्बत से कमेंट्स लिखते थे, अच्छा अच्छा लिखते थे। 10-20% थोड़ा बहुत लिख देते थे जिन्हें हम समझ आ जाते थे फ्रेंड्स। लेकिन अब फ्रेंड्स, अब देखो हमारा कमेंट सेक्शन रीड कर लो तो ऐसा लगता है कि 90% लोगों को हमारी असलियत दिख गई है। तो हम कितना एडिट करें फ्रेंड्स, तो हमने सोच लिया कि हम बिना एडिट करे डाल देंगे। एनीवेज से पब्लिक को गालियां ही देनी है तो फिर हम क्यों मेहनत करें एडिटिंग में। और फ्रेंड्स पता है क्या हो गया, देखो 1 महीना तो हमारा इतना अप्स एंड डाउन में निकल गया, और फिर कल देखो हमें इतनी टेंशन हो गई, रूहान को फीवर आ गया। कहते हम कल इतनी टेंशन हो गई कि रूहान को फीवर आ गया। भाई तुम्हें जब भाभी जी को इतनी बड़ी बीमारी हुई थी तब तो टेंशन हुई नहीं, भाभी जी आईसीयू में है तब तुम्हें टेंशन हुई नहीं है। तब तुम भाभी जी से पूछ रहे हो कि हम अपना बच्चा कैसे पालें, तुम ये नहीं पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारी सर्जरी हो रही है, तुम्हारी सर्जरी कैसे हुई, हम परेशान हैं तुम्हारी सर्जरी को लेके, तुम आईसीयू में, हम तुम्हें वो सोच के परेशान है। नहीं जी, आप बता दो कि हम अपना बच्चा कैसे संभालें, क्योंकि आप सबसे बड़ी ज्ञानी हो और हमारे पास तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। हम तो एकदम एक आइलैंड पे रह रहे हैं जहाँ पे और कोई माँ है ही नहीं हमारे आसपास। सनी की माँ को क्या पता बच्चा कैसे पालते हैं, हमारी माँ को क्या पता बच्चा कैसे पालते हैं, रिजा रेहान की माँ को, नाजा खालो को क्या पता बच्चा कैसे पालते हैं। दीपी भाभी आप आईसीयू में से बताओ कि बच्चा कैसे पालते हैं। दीपी भाभी आपके मुंह पे ऑक्सीजन का वो लगा होगा मास्क, तभी भी आप बताना, वो सब के टाइप करना चश्मा वश्मा लगा के कि बच्चे को कैसे संभालना है। आप आईसीयू में पड़े रहो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दीपी भाभी, लेकिन आप
हमें ये बताते रहो कि हमें अपना बच्चे को कैसे ध्यान रखना है और हमारे बच्चे का वेलकम करो। तो ये ना भाभी को शेड करती रहती है कि भाई तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जबकि भाभी ने इसको झोपड़े से उठा के महल में जो आई है ना, सब भाभी का ही कंट्रीब्यूशन है। और भाभी भी भैया, अब तो मुझे लग रहा है कि भई ऐसी भाभी को ना, पहले तो मुझे गुस्सा आता था, अब तो मैं गिव अप ही कर चुकी हूँ। ये औरत पागल ही है, जो अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी इतना प्यार लुटा रही है इसके ऊपर ना। कोई भी नॉर्मल इंसान, मैं ये नहीं कह रही कोई मीन इंसान तो ना इस इंसान को कभी भला करता ही नहीं। लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान होगा ना, जो इतना होने के बाद 100 कदम पीछे हट जाएगा, वो उसे समझ आ जाएगा कि ये लोग सिर्फ निचोड़ेंगे तो तुम ही समझ जाओ। लेकिन भैया दीपिका को तो पता नहीं आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, या उसको ऐसा लगता है कि उसकी कोई वर्थ ही नहीं है दुनिया में। उसको ऐसा लगता है कि भैया इस फैमिली की सेवा करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है, और सारे टाइम 4-5 उर्दू के वर्ड्स बोलती रहेगी, शोएब की तारीफ़ें करती रहेगी, शोएब को चने के झाड़ पे चढ़ाती रहेगी, और बाकी कोई भी इसको थोड़ा-सा जैसे ना प्यार से पुचकार दे, तो बस उसके कदमों में गिर जाएगी। तो वही सबा इब्राहिम ने किया, आके भाभी जी को बिठा लिया। अरे कोई भी होता बोलता नहीं मुझे मत शूट करो, लेकिन नहीं, भाभी जी बेचारी बैठ गई कि हाँ, कोई तो इज़्ज़त दे रहा है इस फैमिली ने, तो वैसे भी हमें इज़्ज़त देना बंद कर दिया अब, चलो कोई इज़्ज़त दे रहा है। तो वही नौटंकी शुरू हो गई, ससुराल सिमर की नौटंकी, धीमी-धीमी आवाज़ करके कि हाँ, बहुत अच्छा लगा, हम तो वेलकम भी नहीं कर पाए इसका। और वो नहीं भाभी आपने तो बहुत कुछ किया, आपने तो बहुत कुछ किया। इतना नौटंकी, भई मुझे लग रहा है बिल्कुल अब ऐसा टाइम आ गया है, पब्लिक को ना छोड़ देना चाहिए इनको देखना, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तभी इन्हें पता चलेगा। और ख़ैर ऐसा कुछ होएगा नहीं, मुझे पता है, ये सब हम सोचते हैं लेकिन होता नहीं है। अब इसका नेक्स्ट ब्लॉग का कंटेंट मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने बता चुकी हूँ, एक तो लैपटॉप दिया जाएगा, उस पे आधा ब्लॉग खींच देंगे। सारा खूब भर-भर के तारीफ़ें करेंगे, सालू अप्पी, सालू अप्पी, सालू अप्पी, और फिर इनका रोना-धोना दिखाएँगे। और माताजी गायब होएगी पूरे सीन में, लास्ट में एक सीन में माताजी दिखा दी जाएगी कि माताजी भी रो रही है, माताजी को भी कोई दुःख है। और अब माताजी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, माताजी कहती है कि भैया तुम अपनी मोदा मंडली ना अपने ऊपर वाले घर में रखो और अपना बच्चा वहीं पालो, नीचे मत आ जाना बस। नीचे हमें बच्चे की आवाज़ सुननी नहीं चाहिए बस। बच्चे की आवाज़ से हमें बहुत घबराहट होती है। हमको चाहिए नहीं कोई भी हमारे अय्याशी में खलल। नीचे नहीं आ जाओगे सालो, अपनी दादी को बुला लो, बच्चे की दादी को बुला लो, हाँ, बस वो सँभालेंगी। सीमा बहन सँभालेंगी, हमारे बस का नहीं है। सितारा सिर्फ़ आराम करने के लिए पैदा हुई है, आराम करेगी, खाएगी और सोएगी। इसके अलावा कुछ काम नहीं करेगी। रूहान को नहीं सँभाला हमने कभी, तुम्हारे बच्चे को भी नहीं सँभालेंगे। तुम दोनों को पाल-पोस के बड़ा कर दिया है देखो, इतना सिखा दिया है कि कैसे लोगों को उल्लू बनाना है। ऐसे लोगों को उल्लू बनाए जाओ, अपनी दुकान चलाए जाओ और अपनी ज़िंदगी चलाए जाओ। बस इससे ज़्यादा अम्मी से उम्मीद मत रखना। चलिए जी, इतना ही था, तो बने रहिए, अभी देखते हैं कैसे सँभालेगी ये बच्चा। मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी या तो अपनी सासू माँ को फिर से बुलाना पड़ेगा इसे, क्योंकि इसके बस का है नहीं। और बेटी खाला के घुटने-वुटने सब हिल जाएँगे, बेटी खाला ने अगर बच्चा सँभालना शुरू कर दिया तो बेटी खाला के बस की बात नहीं है बच्चा सँभालना। और ये तो हाथ नहीं लगाती, ये तो अपने बच्चे को हाथ ही नहीं लगाती, उठाती भी नहीं है, इससे तो इसको तो छोड़ ही दो। या तो फिर ये खुशामदीद में ताला लगवा के सनी को बिठा देगी भैया बच्चा सँभालने के लिए, वैसे भी सनी जाता भी कितनी दूर है। जाता ही नहीं है वो खुशामदीद, आज उसे पता ही नहीं था उसके रेस्टोरेंट में बिक क्या रहा है भाई। वो तुम मालिक हो, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे रेस्टोरेंट के आइटम का नाम क्या है। सही है। तो चलिए जी, बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।